प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरवम के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल सहित देखेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने सौराष्ट्र गौरवम पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखें अभ्यास प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते, यानी कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हिमाद्रि, हिमालय है, दूसरा विकल्प है विंध्याचल है, तीसरा विकल्प है समुद्र है, इंदु सरोवर है, और चौथा विकल्प है गंगा सागर है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाद्रि, हिमालय, क्योंकि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए, गायन्ति देवः किल गीतकानि इति अयं श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः है। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विष्णु पुराणातः, ऋग्वेदात, रामायणात, बृहन्नारदीय पुराणात। इसका सही उत्तर होगा विष्णु पुराणात। विष्णु पुराण से यह श्लोकांश लिया गया है। आइए देखिए तीसरा प्रश्न, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादयो कह कम प्रतिब्रूते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सोने की लंका भी मुझे प्रिय नहीं है, यह किसने किसको कहा। हमें 4 विकल्प मिले हैं। पहला है लक्ष्मण है रामम प्रति, राम है लक्ष्मण प्रति, दूसरा विकल्प, और तीसरा विकल्प है राम है हनुमंतम प्रति, चौथा विकल्प है राम लक्ष्मणऊ सीताम प्रति। तो यह वाक्य किसने किसको कहा, तो हमने पढ़ा था इसका दूसरा विकल्प यानी आ, राम है लक्ष्मणम प्रति, यानी कि राम ने लक्ष्मण को कहा था कि हे प्रिय लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी प्रिय नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी। समझ गए। आइए देखें अगला प्रश्न, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृ पुण्य भू किम निगद्यते। समान संस्कृति, समान विचार, पैतृक और पुण्य भूमि को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प मिले हैं। एकम राष्ट्रम, एकम राज्यम, एको भूखंड है, पितृभू पुण्यभू च। तो इसका सही उत्तर होगा एकम राष्ट्रम। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंबः क्या वर्तते, यानी कि किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन का सही अवलंब क्या है, सही आधार क्या है। तो इसमें हमें 4 विकल्प मिले हैं। राष्ट्रस्य शत्रवः, राष्ट्रीयः, अराष्ट्रीयः और राष्ट्रस्य मित्राणि। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीयः, क्योंकि राष्ट्र के निवासियों का आधार लेकर ही, उसका आश्रय लेकर ही कोई राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करता है और उसी के आधार पर वह अवनति को प्राप्त करता है। ठीक है, आइए देखें लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सत्कार्यों से विमुख है वह क्या त्याग करके क्या प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विषभाण्डम प्राप्तुम इच्छति, यानी कि वह अमृत के घड़े को छोड़ करके विष के घड़े को प्राप्त करता है। आइए देखें दूसरा प्रश्न, विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के 2 प्रकार क्या हैं। इसका उत्तर होगा विद्यायाः प्रकारद्वयम् अस्ति, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, यानी कि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। आइए देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं स्वयं चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, यानी कि पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की किसके पास आकर के शिक्षा ग्रहण करें। तो इसका उत्तर होगा अस्य भारत देशस्य अग्रजनमने सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन्,
यानी कि भारत के समस्त विद्वान लोगों से विश्व के सभी मानव अपनी चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है स्वर्गात अपि का गर्यसी, स्वर्ग से भी महान यानी गौरवशाली कौन है? तो इसका उत्तर होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसी, यानी कि माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी महान हैं। अगला प्रश्न है कया विना सौ निकटस्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, किसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्र दृष्टि में बिना सौ निकटस्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, यानी कि राष्ट्र की दृष्टि यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का जो भाव हमारे हृदय में हमारे मनों में होगा तो हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी देख सकेंगे, नहीं तो नहीं देख सकेंगे। तो राष्ट्र दृष्टि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, इसका उत्तर होगा पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रीय स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, यानी कि पैतृक भाव और पुण्य भाव यदि नहीं होगा तो राष्ट्र के प्रति अपनापन भी पैदा नहीं होता है। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, यानी कि शास्त्रों की चर्चा कब करनी चाहिए, यानी कि शास्त्रों की चर्चा उचित कब होती है? तो इसका सही उत्तर होगा शस्त्रेण राष्ट्र रक्षिते सती शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी कि जब शास्त्रों की चर्चा हम करें उससे पहले ये जरूरी होता है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, यानी कि शस्त्रों के द्वारा राष्ट्र जब सुरक्षित रहे तो फिर हमें शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सुख शांति और समृद्धि के समय ही विद्या अध्यापन अध्ययन और शास्त्र चर्चा का उचित समय होता है। आइए देखें विलोम पदों का प्रश्न। हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका हमें पाठ से चुन करके विलोम पद लिखने हैं। तो पहला पूछा गया है उत्तरम, उत्तरम का विलोम पद होगा दक्षिणम। लघियसी का विलोम पद होगा गरियसी। अप्राप्य का विलोम पद होगा प्राप्य। उत्थानम का विलोम पद होगा पतनम। मरणम का विलोम पद पाठ में जो दिया गया है वह है जीवनम। और अनअवलंब्य का विलोम पद है अवलंब्य। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसमें जो स्थूल गहरे काले पद हैं उनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है हिमालयात समारंभ्य इंदु सरोवरम यावत, यहाँ हमें हिमालय पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण बनाना है। तो हिमालयात पंचम विभक्ति का एक वचन रूप है, तो किम शब्द का पंचम विभक्ति एक रूप लगाएंगे और प्रश्न निर्माण हो जाएगा। प्रश्न निर्माण के लिए हमारा एक अलग से वीडियो है कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप अवश्य देखें ताकि आप आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकें। इसका प्रश्न बनेगा कस्मात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। दूसरा है धन्यास्तु ते सन्ति, यहाँ हमें ते के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। जो ते शब्द है वह तत् शब्द का प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हमें यहाँ पे किम शब्द का प्रथम पुरुष बहुवचन लगाना है, यानी कि होगा कै कौ के। तो धन्यास्तु के संति और प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न है मे न रोचते, यहाँ मे के स्थान पर हमें कस्मई लगाना है, कस्मई न रोचते और प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न बन गया। और चौथा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यहाँ पर हमें दो स्थानों पर प्रश्न निर्माण करना है, शस्त्रेण और शास्त्र चर्चा के स्थान पर। शस्त्रेण तृतीया एक वचन का रूप लगाना है और शास्त्र चर्चा यहाँ प्रथमा एक वचन का रूप लगाना है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ प्रश्न बनेगा केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते और प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगला है जन्मभूमि ही स्वर्गात अपि गरियसी, यहाँ जन्मभूमि के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है, जो कि जन्मभूमि स्त्रीलिंग पद है, प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ हमें किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन रूप लिखना है, यानी कि का लिखेंगे हम। तो प्रश्न बनेगा का स्वर्गात अपि गरियसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न निर्माण हुए। आइए देखिए अगला प्रश्न।
इस प्रश्न में पूछा गया है कै खंडम ख खंडेन सह योजयन्तु, यानी कि कै और ख खंड के पदों को आपस में मिलाना है जो जिसके साथ मेल खाता है। तो पहला है भारतम, भारतम का सही उत्तर होगा भारती। राष्ट्रम, राष्ट्रम का सही उत्तर होगा राष्ट्रीय। विद्या, विद्या का सही उत्तर होगा शस्त्रम शास्त्रम च। और हिमालय है, हिमालय का सही मेल होगा हिमाद्री के साथ। और यावती, यावती का सही मेल होगा तावती। और यस्य, यस्य का सही मेल होगा तस्य। आइए देखें अगला प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्नों में हमसे पूछा गया है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम उल्लेख करणीय। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी बताना है। तो पहला पद है चैव्य, चैव्य का संधि विच्छेद होगा चै धन एव। ए और ए मिलकर के ऐ आदेश हुआ और संधि हुई वृद्धि संधि। दूसरा है धन्यास्तु, यहाँ पर स का विसर्ग बना, यानी कि इसका संधि विच्छेद होगा धन्य धनतु, और स का विसर्ग होने के कारण यहाँ सत्व विसर्ग संधि हुई। अगला पद है भवतः सर्वदा, इसका संधि विच्छेद होगा भवतः धन सर्वदा, सत्व विसर्ग संधि। और अगला पद है जन्मभूमिश्च, संधि विच्छेद होगा जन्मभूमि ही धन च, यहाँ भी सत्व विसर्ग संधि। और पांचवा पद है भारतम नाम, यानी कि भारतम में मैं अनुस्वार के रूप में है, इसका संधि विच्छेद होगा भारतम धन नाम, और यह अनुस्वार संधि का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से हमारे तीसरे पाठ सौराष्ट्र गौरवम के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। अगले वीडियो में चतुर्थ पाठ की अध्ययन सामग्री को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक दे इजाज़त, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।